उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जितेंद्र रस्तोगी बने जिलाध्यक्ष। जीएसटी विभाग व्यापारियों को कर रहा है शोषण। आपको बता दें, बरेली में लगभग 30 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज बरेली की बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने सभी जिलों की समीक्षा शुरू की। बरेली की समीक्षा के दौरान महसूस किया कि 30 से अधिक तहसील और टाउन एरिया इकाइयां सक्रिय हैं। इनके बीच नई ऊर्जा नेतृत्व की आवश्यकता है। मोती इस माला में हमें परोने हैं। जी सामने देखिए, सामने दर्शनलाल भाटिया जी, अजय अग्रवाल जी को एक और भारी भरकम पद और बहुत भारी भरकम नरियावल बजाज पूरी आपकी, आप स्वामी भी हैं और बहुत कद्दावर व्यक्ति है ये रामकिशोर शर्मा जी, जो मनोरंजन आगे प्रधान भी है। अब सारी व्यवस्था आपके इर्द गिर्द रहती है। पहले से हमारे प्रकाश आयलानी जी एक महामंत्री है, द्वितीय महामंत्री के रूप में आदरणीय संदीप प्रदान करें। आदरणीय गणेश सामंत जी, गणेश जी का भी हम लोग मराठा के बहुत बड़े नेता। अब व्यापारी एकता जिंदाबाद, श्री जयदीप अग्रवाल जी का भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल 2.5 करोड़ व्यापारियों का पूरे उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करता है। हमारे जिले में कुछ थोड़ी सी शिथिलता हमको महसूस हो रही थी, तो हम लोगों ने अपने साथियों से, गोपेश अग्रवाल जी से, विपिन गुप्ता जी से, संजीव चांदा जी से, दर्शनलाल भाटिया जी से, हमने और हमारे महामंत्री राजेश जसोरिया जी ने पूरा परामर्श करके ये निर्णय लिया कि जितेंद्र रस्तोगी जी बहुत सक्रिय हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, इनको जिला अध्यक्ष के रूप में बागडोर दी जाए। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय जितेंद्र रस्तोगी जी को, जो बहुत जीवंत नेता हैं, बहुत सहृदय नेता हैं, उनको आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनके साथ 25 बड़े पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने आज शामिल करके, जिसमें अजय अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल, मिंटू जी और तमाम हमारे शर्मा जी नरियावल के तमाम लोगों को आज हमने पद मनोनीत करके दिया है। और मुझे लगता है कि इन सब के आने से अब व्यापार मंडल में एक ऐसी आंधी जनपद में चलेगी कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अलावा आपको व्यापारियों के बीच में और कोई नजर नहीं आएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमने 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 2024 को बरेली में एक बड़ा कार्यक्रम किया था अपने स्थापना के 50 वर्ष होने पर। अब मैं ये कह रहा हूं कि जितेंद्र रस्तोगी की टीम, संदीप अग्रवाल मिंटू जी की टीम आने के बाद हम बरेली जनपद में जिला इकाई का सम्मेलन करने के नाम पर बड़ा व्यापारियों का महाकुंभ लगाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम बरेली में करके अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का इजहार करेंगे। आज सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सब पदाधिकारियों को कहा है, बोला हूं कि आप बहुत संवेदनशीलता के साथ जनपद के व्यापारियों के हितों के लिए, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए काम कीजिए। अभी आपने देखा कि जीएसटी में कुछ छापों को लेकर के, कुछ और समस्याओं को लेकर के हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ग्रेड 1 साहब के पास गया था। हमने बड़ा जोरदार उनका और उनकी पूरी टीम का घेराव किया था और बड़े संगीन आरोप हमने उनके ऊपर लगाए थे। हालांकि उनका ये आया कि व्यापार मंडल के सारे आरोप असत्य हैं। मैं इस बात को संगठन के तौर पर बहुत गंभीरता से लिया हूं और अब बहुत शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन जीएसटी विभाग के प्रति उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल करेगा। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के सामने फिर से अपने उन आरोपों को जीएसटी विभाग पर लगाना चाहता हूं कि ब्लैंक नोटिस के नाम पर, छापामारी का भय दिखाने के नाम पर, गाड़ी पकड़ के पैसा लेके छोड़ने के नाम पर और तमाम इस प्रकार के कृत्य करके, नोटिस दे करके व्यापारियों का दोहन, उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। अधिकारी मान जाए और नहीं तो फिर व्यापार मंडल जानता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम उनको कैसे मनाएंगे, ये व्यापार मंडल जानता है। आपने बताया मिलावटखोरों के साथ आप ये, लेकिन बरेली के बड़े प्रतिष्ठान पर मिलावटखोरी का अभी छापा भी पड़ा है, तो उसको लेकर आप क्या? अभी कोई भी ऐसा लैब से प्रमाण नहीं आया है जिसमें उनके जो सैंपल हुआ था उसमें मिलावटखोरी सिद्ध हुई हो।
हम शक के आधार पर कभी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। जिस दिन मिलावटखोरी सिद्ध हो जाएगी उसी दिन व्यापार मंडल उनका साथ छोड़ देगा। लेकिन बड़ा प्रतिष्ठान अगर कोई है तो उसकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए अगर कोई असत्य आरोप लगाया जाता है, व्यापार मंडल इसके भी खिलाफ है। नगर निगम लगातार अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों को परेशान करता है, बिना नोटिस के उनके व्यापार पे बुलडोजर चलाता है, तो उसको लेकर आप लोग क्या कदम रहे? एक रणनीति हम लोग बना रहे हैं। आज आपने देखा होगा कई पार्षद हमारे व्यापार मंडल में शामिल हुए हैं। हम अपनी एक कोर कमेटी की बैठक करके, हालांकि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध हमारी पॉलिसी है वो जारी रहेगी। लेकिन अगर अतिक्रमण हटाने के नाम पर अगर हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न, शोषण और ये जेसीबी वाला कार्यक्रम किया जाएगा तो फिर हम नगर निगम का भी डंका बजा देंगे और उनका घेराव करेंगे और उनसे कहेंगे कि ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई आप बंद कीजिए। सर्वप्रथम तो मैं अपने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस जिम्मेवारी को मुझे दिया और मैं अपने अथक प्रयास से इस संगठन को नए कीर्तिमान स्थापित करूंगा। व्यापारी वैश्य समाज के हृदय सम्राट मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी ने जो मुझ पर विश्वास किया, उनकी विश्वास को सदा बनाए रखूंगा और जनपद के जितने भी व्यापारी हैं उनको अपने साथ में लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल को एक नया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है, आज इस परिवार में मुझे पुनः, क्योंकि मैं इसी परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, आज मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन करते हुए जनपद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आने वाले समय में होगा। मैं अपने उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ इस संगठन में आज सदस्यता ली, दायित्व लिया, और उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक ये अवसर करने का, काम करने का अवसर दिया है। क्या कुछ व्यापारियों के हितों में आपके मुद्दे रहे? निश्चित रूप से आदरणीय राजेंद्र भाई ने बताया कि हमारा उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल सबसे बड़ा संगठन है। हम व्यापारी हितों के लिए काम करते हैं, किसी गलत व्यक्ति पे हम कभी साथ न देते हैं न देंगे, लेकिन अगर वास्तविक व्यापारी के साथ यदि कोई समस्या है उसके लिए हम 24 घंटे उसके साथ हैं। और निश्चित रूप से हमारा मानना यह है कि आने वाले समय में जो छोटे छोटे लोग व्यापारी संगठन अपने स्तर पर बना रखा है, हम सब उनको ये चाहेंगे कि एकमात्र व्यापार संगठन जो पहले अपनी भूमिका में था वो सब हम सब लोगों के साथ रहें। ऐसा हमारा प्रयास जारी रहेगा। आज बड़ी संख्या में हमारे साथियों ने यहाँ पे सदस्यता ली है, उनको जिम्मेवारी राजेंद्र भाई ने दी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा स्वरूप हमारा संगठन का दिखेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेस के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।